लोग इनको सुपर वुमेन कहते हैं, हम इनको कहते हैं लेजी वुमेन। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। इस बार तो लेजी वुमेन जो है जल्दी से अपना व्लॉग लेकर आ गई हैं, लेकिन व्लॉग में कुछ है भी, पता नहीं बनाते क्यों हैं। किसको चाहिए चिकन सैंडविच, किसके लिए मतलब आप कॉफ़ी और ये सब जो प्रिपेयर करके कोल्ड कॉफ़ी दिखा रहे हैं, किसको रेसिपी सीखनी है इन सब की। किसी को नहीं सीखनी। आप ज़बरदस्ती एक जो है व्लॉग लेकर आ गए, उसमें आके रेसिपी दिखाने लगे चिकन चिकन सैंडविच की। जिसको जो देखना होगा वो जाके सर्च करेगा और देखेगा। आपने जो है कुल मिला के ये बिरयानी भेज दी। अब जो दूसरा काम कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे 4 पैकेट के जो वो बनाकर भेज रहे हैं, सैंडविच बनाकर भेज रहे हैं, वो भी चिकन सैंडविच। कभी तो देख लो कि चिकन के अलावा या नॉन वेज के अलावा भी क्या कोई और डिश हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप उनके लिए कुछ खाने के लिए ही भेज रहे हैं तो ये बेसिकली इट्स नॉट ए फुल मील, ये तो एक ब्रेक मील होता है। क्या आप जो है सेट के ऊपर वहाँ पर ढाबे की तरह से बिरयानी के साथ में अब ब्रेक मील भी लगा करेगा क्या? आप मतलब कर क्या रहे हो समझ में नहीं आता। और उसको पूरा व्लॉग में दिखा दिखू के, अच्छा आपके ही व्लॉग में आपके ही व्यूअर कह रहे हैं कि जब सारी सब्जियां वगैरह कट गए हों, सब चीज़ें तैयार हों और सारी चीज़ें बस सिर्फ गैस पे चढ़ाना हो, तो फिर तो कोई भी कुकिंग करके दिखा देगा। इसमें आप क्या कुकिंग करके दिखा रहे हो? और वो भी स्लोली 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 आप उसको दिखाए जा रहे हो जो बना रहे हो। जब वो आपने बनाया, बनाने के बाद में उसको आप टेस्ट करा रही हो कि चलो दोनों मदर हैं यहाँ पर, इनको टेस्ट करा लेते हैं। तो हम यहाँ पे छोटी सी क्लिपिंग डाल रहे हैं। आप देखिए अम्मी का मुंह किस तरह से बना है, और दूसरी तरफ जो इनकी मम्मी हैं उनको खाते ही वो कहती हैं हाँ बहुत अच्छा है, और उनका मुंह कितनी बुरी तरह बना है वो देखने लायक है। और फिर जब पूछा जाता है तो फिर नेचुरल सी बात है, उन्होंने कहना ही है कि हाँ अच्छा है। देखने वाली बात यह है कि जब वो इस घर में घुस जाती हैं या बुलाई जाती हैं सिर्फ शूट करने के लिए कि बेबी को फीड करा रहे हैं, तो आप जो आ जाओ वहाँ पर और उसको आप ही फ्रूट्स वगैरह फीड कराना है तो आप आ जाओ वहाँ पर। और वो वहाँ पे खड़ी हैं सिर्फ उससे सलाम करके, वैसे खड़ी हैं बिल्कुल साइड में, और वो जो खिला रही है ये समझ में नहीं आता। ये काम तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो है वो करते हैं, और माएँ जो है नॉर्मली साइड में खड़ी रहती हैं कि हाँ ठीक है कि किस तरह से खिला रही हैं, कैसे खिलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अब तक पता नहीं कितने बच्चे पाले हैं, तो उनको पता होता है कि बच्चे को कैसे फीड कराना है, कितनी डोज देनी है, थोड़ी थोड़ी देनी है, और बच्चा जो रिएक्ट करेगा तो उसमें कितना कितना वो उसको देना है उसके अंदर। तो ये ज़रूरी होता है, नहीं तो आप एकदम से ठूस देंगे उसके मुंह में तो वो भी खा नहीं पाएगा, हो सकता है उल्टी कर दे। और फिर ये क्या, अभी आप उसको पहली बार खिलाना सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ वो है कट 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 करके छोटे छोटे पीसेस भी डाल दिए कि ये खुद खेल कर खाएगा और ये हम खिला देते हैं। अभी उसकी एज इतनी कहाँ हुई है, उसे फर्स्ट फीड दे रहे हैं आप, उसे पता भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चा कुछ भी चीज़ होती है रखी हुई, प्लास्टिक की हो, रबर की हो, किसी की भी हो, वो उसको उठाता है और मुँह में देने की कोशिश करता है, वो इंसिडेंट अलग होता है। लेकिन ये जो खाने वाला इंसिडेंट है इसको इससे कहाँ से जोड़ के रहें। और वैसे भी बच्चे को पूरी तरह से आप बांध के रखते हैं कि अब ये यहाँ लेटा है, अब उसकी गोद में लेटा है, ये उसमें होता है। ये अब वो उम्र आ गई है जबकि वो क्रॉल करे, वो पलटा खाए, वो इधर उधर करे। तो जब वो इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो उसका फिज़िकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, और इस तरह से आप बांध के रखेंगे तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा। और आप कैसे अपनी जो सुपर वुमेन वाली इमेज है, जो सुपर मदर वाली इमेज है, वो कहाँ से रख पाएंगी। नॉर्मली तो हमने ये देखा है आप किसी को भी इस बच्चे को टच नहीं करने देती। बहुत ज़्यादा आप जो है इसके मामले में कंज़र्वेटिव अप्रोच अपनाते हैं आप इसके साथ में, क्योंकि किसी को भी आप ना उससे लेने देते हैं और ना उससे खेलने देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस 4 दीवारी में, और आप और आपकी मदर के अलावा कोई उसको खिलाने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो मेड है धन्ना, वो जो है उसको खिलाती है और उसके साथ बहुत खेलता है। आपने एक सिंगल बार भी, एक इंसिडेंट भी उसका कैप्चर नहीं किया अगर उसके साथ खुश रहता है या खेलता है। मतलब आप इस तरह से जो अपनी मेड और ये सब हैं उनको क्या दूसरे दर्जे का समझते हैं कि उसको दिखा देंगे, बच्चे के साथ दिखा देंगे, खेलते हुए दिखा देंगे तो कोई अलग बात होगी। ये तो टोटली रॉन्ग बात है। आप इतने ज़्यादा पजेसिव रहते हो बच्चे को लेकर और बच्चे के बाप को लेकर कि कहीं मतलब कोई मुझसे छीन ना ले। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी सी लगती है, क्योंकि ऐसा ही होने पर ही आप क्या होगा, दूसरों से दूर रखोगे, और वही करते हैं आप।
कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि वो बच्चा जो है नीचे खेलता हुआ दिखाई दे। हमने तो ये देखा है कि घरों में दादा और दादी, बच्चा इन लोगों के पास दिन भर ज़्यादा रहता है और माँ के पास कम रहता है। और माँ को मतलब क्योंकि वो छोटे छोटे फीड लेता है ना, तो उसके लिए ही वो बच्चे जो है माँ के पास आता है। नॉर्मली आवाज़ दी जाती है, बेटा इसको दूध पिला दो। और नॉर्मली तो इस तरह से होता है, यहाँ बिल्कुल अलग दिखाते हैं। क्या ऐसा है, ये अजीब लोग हैं क्या जो बच्चे को लेना नहीं चाहते, वो भी अपने पोते पोते को नहीं लेना चाहते? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा इसलिए है कि मैडम का अपना अंदाज है, वो ना किसी को हाथ लगाने देंगी ना देने देंगी। बुआ भी है, बुआ भी का भी ऐसी एटीट्यूड है। कभी ऐसा नहीं देखा कि बुआ के घर में वो बच्चा पहुंच गया हो। या फिर जो है ये दोनों में से कोई भी, यानी मैडम और जनाब, आपको मम्मी के घर में दिखाई दी जाएंगे, यानी अम्मी के घर में दिखाई दी जाएंगे, लेकिन कभी भी आप इनके घर में नहीं देखोगे, यानी कि डब्बा के यहाँ कभी नहीं देखोगे। बड़े अजीब से रिलेशन है। और सिमिलरली दादी के यहाँ पे ना मम्मी दिखाई देगी ना पापा दिखाई देंगे। जैसे कि वहाँ पर जो डब्बा आती है अपना व्लॉग शूट करने के लिए, और वहाँ उनसे बात करती है और तरह तरह की चीज़ें जो भी लाती है ले जाती है, कुछ खाना हो पीना हो वो दिखाती है उनके साथ में। लेकिन इनको कुछ है नहीं, मतलब इनके ये कुछ नहीं लगते। कहाँ से आप आइडियल बहू बन रही हैं और कहाँ से वो आइडियल बेटा हो गया? हाँ जी, सब ठीक है? इस तरह से आइडियल बेटा होता है क्या? ना ही मदर से कोई भी इंटरेस्ट दिखाई देता है। तो कुल मिला के बड़ा अजीब सा बिहेवियर करते हो, और वैसे दिखाते हो कि हम एक आइडियल फैमिली है, हम साथ साथ हैं, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं दिखाई देता है, जॉइंट सा नहीं दिखाई देता। आप दूसरे फैमिली व्लॉग देखिए, वहाँ पे वो आपस में इतने ज़्यादा बात करते हैं और इतने ज़्यादा आपस में करते हैं कि कई बार तो उनका ये शोर शराबा क्रिंज लगने लगता है। लेकिन कम से कम उनमें बॉन्ड दिखाई देता है कि वो एक साथ हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे की बात करना, एक दूसरे को बताना, या काम के बारे में क्या बात करना, किसी भी तरीके से बात करना, या कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। लेकिन ये फैमिली में कहीं पर भी ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती। ये तो सिर्फ ऐसे ही है, एक 5 BHK, एक 3 BHK, एक 2 BHK है। तो ये सारे BHK कहाँ आके मिलेंगे? ये कहाँ आके, ये सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे तो मिलेंगे सिर्फ फंक्शन में, बर्थडेज़ में, शॉपिंग में, इन सब में मिलेंगे आपको, वैसे नहीं दिखाई देंगे। बड़ा अजीब फैमिली दिखाते हैं बिल्कुल। और इसके साथ में फिर टैग जो है राजा बेटे का भी चाहिए, बहू का भी टैग चाहिए, एक प्यारी बहू का भी टैग चाहिए। जब भी आपको अगर स्क्रीन पे दिखाई देंगी, हम कैमरे पे दिखाई देंगी अम्मी, और बहू के बारे में बात करिए, नहीं बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, और पता नहीं क्या क्या कहते हुए सुनेंगे आप उनको। लेकिन वैसे आप देख रहे हैं कि ऐसे लगता है कि इतना डरा रखा है कि वहाँ खुलकर वो बात भी नहीं करती हैं। मतलब कैमरा चल रहा हो और घर में अगर आई हो तो वो खुलकर वहाँ बात भी नहीं कर सकती। इतना टेरर और इतना क्या मतलब इनसिक्योरपन कि भाई वो क्या ले जाएंगी, भैया दादी हैं, सब कुछ हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी शर्तों पे, अपनी कंडीशन में, अपने डिक्टेटरशिप के साथ में इस घर में रह रहे हैं, और दूसरों को भी सबको ऐसे डिक्टेट किया हुआ है। मैडम बोलती हैं कि वो अजवाइन का पानी उनके दिमाग से निकल गया। मैडम आपके दिमाग से क्या क्या निकल गया जो आप करती थी वो आपको नहीं पता, क्योंकि आप ये दिमाग में लाएंगी कहाँ से? चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पुरानी बातें हों, चाहे वो पुराने छोटे बड़े जैसे भी रिश्ते थे दोस्तों के साथ में, अपने बहन या फादर के नाम के। अब देखिए ये रिश्तों की बात है जो इनके दिमागों से निकल गई। ये कभी जनाब को और मैडम को उनके पापा के घर जाते हुए नहीं देखेंगे। कभी उनका दिल नहीं करता है कि चलो आज पापा से मिल आते हैं। अरे रिश्तों की है ही नहीं इनको चिंता। अगर चिंता होती तो ये निकल के बाहर जाते भी। और यही वजह है कि ना दोस्त है और ना ही कोई मिलने जुलने वाला है। बर्थडे हुआ, आ जाओ सब अपने घर के बैठ के ताली बजा लो। और रही बात तो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, तो भैया वो तो करेंगे ही करेंगे, ये तो उनके पार्ट ऑफ ड्यूटी बन जाता है। व्लॉग में कुछ दिखाने को है नहीं, लास्ट में एक साइलेंट प्रमोशन करने के लिए आ जाती हैं जो बेबी फीड के वेसल्स होते हैं उनके बारे में, और उनका पूरा कौन सा पेज है, क्या क्या सामान वहाँ से मिलते हैं और क्या सामान इन्होंने मंगा लिया, हाउ दे आर यूज़फुल, ये सारी चीज़ों का प्रमोशन जो है साइलेंटली यहाँ
पे कर दिया। और उसको ना बताया ना लिखा कि पेड प्रमोशन है या नहीं है या क्या है, सारी चीज़ें बता दी कि कहाँ से ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और किस क्वालिटी की अवेलेबल है, किस यूज़ की अवेलेबल है और रह क्या गया, आपने नाम बता दिया, सब कुछ कर दिया। तो एक साइलेंट ज़बरदस्ती का प्रमोशन भी कर दिया इस तरह से। पता नहीं कौन लोग इनके ऐसे व्लॉग देखते हैं, घटिया किस्म के व्लॉग देखते हैं और क्यों देखते हैं। हम तो जानना चाहते हैं कि इनके व्यूअर से कि ऐसे व्लॉग ये आप कैसे झेल पाते हो और कैसे देख पाते हो। आपको गालियां देनी है, जो करना है हमारे कमेंट बॉक्स में आके लिखो कि आपको वहाँ पे क्या अच्छा लगा, कौन सी चीज़ इनकी अच्छी लगी, सैंडविच अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। असल में क्या है, लोग खुद बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। अगर इतना है तो जो है ना, जो सीरियल आया था ससुराल सिमर का, उसकी फ़ोटो ला के लगा लो ना, वो रात दिन उसको देखते रहे ना, सुबह भी अच्छी निकलेगी शाम भी अच्छी होगी। लेकिन कम से कम ये फालतू के ब्लॉग तो देखने को नहीं मिलेंगे ना, जिनमें कुछ भी नहीं है, ना ही किसी को सिखाने के लिए कुछ है, ना देखने के लिए कुछ है। आ जाती हैं यहाँ पे, कुछ थोड़ा सा ज्ञान दे देंगी, एक रेसिपी बना देंगी, थोड़ी देर बच्चे को खिला देंगी। बच्चे को खिला रही हैं लेकिन वो भी ये नहीं कि दादी और इन सबको कहें कि भी आप खिलाओ। मैं तो कहूँगा कि ऐसे ही वो घटिया बेटा है जो देखता ही नहीं कि मदर की जगह क्या है क्या नहीं है। मस्त हो रहे हैं बस अपने अपने आप में, और कहने को टैग लेके बैठेंगे राजा बेटा। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। इसमें तो कुछ भी ऐसा हमें व्लॉग में मिला नहीं। अगर किसी को मिला हो तो प्लीज़ बताएं ज़रूर, चाहे वो अच्छा लगा हो ना, चाहे वो बुरा लगा हो, लेकिन बताएं ज़रूर। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।